उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जहां मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थी और हर गली हर भगवा झंडों से सजी रहती थी, एक नई हलचल शुरू हुई। गांव के किनारे एक छोटे से चर्च की नींव रखी गई थी। इस चर्च में सेवा देने के लिए एक युवक फास्टर सैमुअल, जिसका नाम था, वो दूर दक्षिण भारत से आया था। वह शांति, प्रेम और सेवा के संदेश के साथ गांव में कदम रखता है। दोस्तों, पास्टर सैमुअल ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वह बूढ़ों की सेवा करता था, बीमारों के लिए प्रार्थना करता और बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करता। कुछ ही समय में कई ग्रामीण लोग प्रभावित हो गए, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने उसे सम्मान दिया, वहीं कुछ ने उसे शक की नजरों से देखने लगा। दोस्तों, गांव के बजरंग दल शाखा के नेता अर्जुन को यह सब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि पास्टर गांव में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा और हिंदू संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहा। वह अपने अनुयायियों के साथ चर्च के बाहर प्रदर्शन करने लगा। यह विदेशी धर्म है, हमें नहीं चाहिए। यह नारे हर रविवार को चर्च के बाहर गूंजते थे। दोस्तों, अर्जुन ने गांव के सरपंच पर भी दबाव डालने लगा कि चर्च को बंद करा दिया जाए, लेकिन सैमुअल ने शांति से कहा, मैं किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ प्रभु के प्रेम की बात करता हूं। उसकी शांति और नम्रता ने कुछ लोगों का दिल जीता, पर अर्जुन और उसके साथी और भड़क उठे। धमकी और डर का माहौल बन गया वहां पे। एक रात जब पास्टर सैमुअल अपने छोटे कैमरे में प्रार्थना कर रहे थे, यानी छोटे घर में प्रार्थना कर रहे थे, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन और उसके 3 साथी खड़े थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके हाथों में लाठी लौक रहा था। दोस्तों, और बोल रहा था कि तुम यहां से चले जाओ। पास्टर अर्जुन ने धमकी भरे लहजे में कहा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सैमुअल ने शांति से जवाब दिया, मैं प्रभु का सेवक हूं और प्रभु की मर्जी से ही यहाँ आया हूं, मैं डरता नहीं। अर्जुन ने गुस्से में एक लाठी जमीन पर पटकी और बोला, तुम्हारे लिए यह आखिरी चेतावनी है। धमकी देकर अर्जुन चले गए। इस घटना के बाद गांव में एक डर का माहौल बन गया। कुछ लोग तो सैमुअल से मिलना चाहते थे, वे भी अब डरने लगे। सैमुअल को अकेलापन महसूस होने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी। दोस्तों, अगले दिन जब वह गांव के बाहर एक खेत से गुजर रहे थे, तो देखा कि अर्जुन के पिता, जो गांव के एक बड़े किसान थे, अपनी फसल में काम करते हुए अचानक जमीन पर गिर गए। सैमुअल ने तुरंत दौड़कर उनकी मदद की। वे घबराए हुए थे और उनके सीने में दर्द हो रहा था। बिना एक पल सोचे सैमुअल उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर गांव के वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने बताया कि अर्जुन के पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सैमुअल ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उन्हें लेकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में अर्जुन और उसके साथी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि उसके पिता सैमुअल के साथ है, तो वह हक्का बक्का रह गया। सैमुअल ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे पिताजी को अस्पताल ले जा रहा हूं, जल्दी करो। अस्पताल पहुंचने के बाद सैमुअल ने इलाज का सारा खर्चा उठाया और रात भर वहीं रुककर उसकी सेवा की। जब अर्जुन के पिता की हालत सुधरी तो उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, जिस आदमी को तुम अपना दुश्मन समझते हो, उसने ही मेरी जान बचाई। उसने बदले में न तो मुझसे कुछ मांगा और न ही मुझ पर कोई एहसान जताया। अर्जुन के लिए यह एक जीवन बदल देने वाला क्षण था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पास्टर सैमुअल के पास जाकर उनके पैर छू लिए और रोते हुए माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए पास्टर जी, मैंने आपको गलत समझा। आपने न केवल मेरे पिता की जान बचाई, बल्कि मुझे भी सही रास्ता दिखाया। पास्टर सैमुअल ने उससे गले लगाया और कहा, करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन, प्रभु ने मुझे सिखाया है कि हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए। अर्जुन के प्रस्ताव के बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया। अर्जुन ने बजरंग दल की शाखा को भंग कर दिया और खुद पास्टर सैमुअल के साथ काम में हाथ बटाने लगा। अब वह चर्च के बाहर प्रदर्शन करने
कि विजय खुद चर्च के काम में पास्टर की मदद करने लगा। गांव वाले अब सैमुअल पर भरोसा करने लगे और धीरे धीरे चर्च भी लोगों से भरने लगा। पास्टर सैमुअल और अर्जुन की दोस्ती ने गांव में एकता और सौहार्द का एक नया उदाहरण पेश किया। जहां पहले नफरत और वैमनस्य का माहौल था, वहां अब प्रेम और करुणा का सूरज चमक रहा था। यह कहानी एक ऐसे न्याय की यात्रा थी जहां तलवार से नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से एक नया अध्याय लिखा गया। यह साबित हुआ कि असली न्याय का मतलब सजा नहीं देना चाहिए। असली न्याय का मतलब सजा नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन करना है। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि मानवता की कहानी है। यह बताती है कि कैसे सही राह पर चलने वाले इंसान बिना किसी से लड़े, बिना किसी को अपमानित किए, अपने अच्छे कामों से सबका दिल जीत सकता है। यह दिखाता है कि क्रोध अस्थायी होता है लेकिन करुणा चिरस्थायी होता है। इस यात्रा में पास्टर सैमुअल ने प्रभु यीशु के उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर दिखाया और अर्जुन ने अपनी गलती सुधार कर एक बेहतर इंसान बनने का उदाहरण पेश किया। गांव के लोगों ने मिलकर चर्च और मंदिर के बीच एक पुल बनाया जो एकता और सद्भाव का प्रतीक बन गया। इस पुल का नाम करुणा सेतु रखा गया। गांव में अब हर त्योहार, चाहे वह दीपावली हो या क्रिसमस, मिलकर मनाया जाने लगा। पास्टर सैमुअल और अर्जुन, एक हिंदू और एक ईसाई, ने मिलकर यह साबित किया कि धर्म हमें बांटता नहीं बल्कि सही मायने में यह हमें प्रेम और इंसानियत के धागों से जोड़ता है। यह गांव अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। इसी तरह का कहानी आपके पास हमेशा आता रहेगा। तो सभी को जय मसीह।